हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज से हम एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस लेके आए हैं। यानी एलएलबी स्टूडेंट्स जो कि हिंदी मीडियम से हैं, खासकर हिंदी मीडियम से स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं नोट्स के लिए, कहीं ना कहीं क्लासेस के लिए और कहीं ना कहीं चीज़ों को समझने में कठिनाइयों का महसूस करना पड़ता है। और उसी कठिनाइयों को महसूस करने के चक्कर में वो कहीं ना कहीं उनके नंबर कम रह जाते हैं, चीज़ों को नहीं सीख पाते और उस चीज़ों को कहीं न कहीं समझने में दिक्कत आती है कि नोट्स कहाँ से लें। सारी बुक ज़्यादातर उन्हें इंग्लिश में मिलती है और जो कहीं न कहीं से हिंदी में नोट्स मिलते हैं, वो कहीं न कहीं एक तरह से अधूरे माने जा रहे हैं। अब अधूरे माने जा रहे हैं तो अधूरा ज्ञान होगा तो हम क्या करेंगे, अपने लॉ के क्षेत्र में कहीं न कहीं आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए ये क्या है, यानी कि ये जो आपका चैनल है, आपका यानी कि लॉ बिगिनर जो चैनल है, आप सभी के लिए सेमेस्टर वाइज कहीं न कहीं नोट्स लेके आया है। और इस सेमेस्टर वाइज यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, ऐसे कि 6 के 6 सेमेस्टर में के आपको इस चैनल पर नोट्स मिलेंगे। सीरियल वाइज प्लेलिस्ट मिलेगी। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। यानी कि आपका जो यानी कि सब्जेक्ट क्या है, लॉ ऑफ टॉर्स के ऊपर, यानी आप्राकृतिक विधि के ऊपर आज का चैप्टर है। और इसमें कौन सा क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला और सबसे हॉट टॉपिक एक तरह से इसका क्या है, टॉर्क का, आपको पता होना चाहिए। वो है क्या है, बिना चीती की हानि। अब बिना चीती की हानि होती क्या है अभी, अब क्या है, एक तरह से ये मान के चलते हैं कि कानून क्या है, कानून के दायरे में जो चीज़ आए वो क्या है, पूरी होनी चाहिए। यानी कि कानून क्या कहता है, कानून कहता है कि अगर आपने, ये मान लीजिए आपने एक सुई उठाई और उसे क्या कर, यानी कि लेके जा रहे हो, और उस सुई से सामने वाले को जरा सी खरोच आ गई, तो क्या है, वो भी हानि है। और मान लीजिए उस सुई से सामने वाले को चोट नहीं आई, वो भी हानि है। पर क्या है, उसके अधिकार जो कानूनी अधिकार जो उसे मिले हुए हैं, उसमें यह तय करा गया है कि इस व्यक्ति को हानि हुई है। तो कहीं ना कहीं वो क्या हो गया, बिना क्षति के हानि। यानी कि जो टॉपिक क्या कह रहा है, आपका टॉपिक कह रहा है बिना क्षति के हानि। अब बिना क्षति के हानि क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को कोई हानि किसी आकृति के कारण हुई है, यानी कि टॉर्ट के कारण हुई है, तो यानी कि उसमें क्या है, परंतु याद रखना, यानी कि हानि हुई है, उसे हानि हुई है, पर या वह जो है व्यक्ति, उसे कहीं ना कहीं इस तरह की हानि नहीं हुई जो क्या है, उसे लॉस कराए। यानी कि आगे क्या कहता है, आगे कहता है वह क्षतिपूर्ति के लिए वाद लाने के लिए अधिकारी, यानी कि एक तरह से वो कानून के पास जा सकता है, जी मुझे हानि हुई है, मुझे क्या ना, इस आदमी ने एक तरह से हानि करी है, तो मुझे क्या है, उसकी क्षतिपूर्ति दो। अब क्षतिपूर्ति के लिए क्या, आगे क्या कह रहा है, पूरी चीज पढ़िए पहले। आगे ये कह रहा है, भले ही उसे आकृति से वास्तविक क्षति का एक पैसे का भी क्या हुआ, उसे नुकसान ना हुआ हो, एक पैसे का भी उसे क्या हुई, यानी क्षति एक पैसे की भी नहीं हुई। मान लीजिए मैं एक तरह से, जैसे आपने क्या देखा होगा, आप क्या करते हो, सामने वाले को खूब एक तरह से ये मान के चलते, खूब अपशब्द कहते हो, ठीक है, अपशब्द कह दिया आपने। अब जब अपशब्द कहोगे तो सामने वाला मेंटली कहीं ना कहीं, यानी कि विधि क्या होती है, कानून क्या कहता है, दंड क्या कहता है, क्षति क्या कहती है, ये आपको पता होना चाहिए। क्षति हमारी ये नहीं कि आपको कहना मैंने आपको टक्कर मार दी तो वो कहीं ना कहीं क्षति होगी। क्षति शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी होती है, सामाजिक भी होती है। याद रखना, क्षति जो क्षति कर रहे हैं, क्षति क्या है, शारीरिक नहीं होगी, यानी शारीरिक तक सीमित नहीं रहती। यानी कि किसी ने टक्कर मार दी, किसी ने खून कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, वो क्षति नहीं है। क्षति मानसिक भी हो सकती है। इसलिए जब भी क्षति की परिभाषा लिखो, यानी कि क्षति यानी एक तरह से आप क्या करो, जो है कानून का किससे चल रहा है, समाज से चल रहा है, सॉरी, कानून किससे चल रहा है, व्यक्ति से चल रहा है। व्यक्ति का कौन है, व्यक्ति कहाँ रह रहा है, समाज से रह रहा है। और समाज यानी कि समाज क्या है, मेन यूनिट है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए जो क्षति है, इस तरह की चीजें है, वो कहीं ना कहीं एक उससे डिफाइन नहीं करी जाती, आपको
जब भी चिट्ठी के बारे में आता है तो शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी होती है, संवेगात्मक भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि कहीं जैसे आपने कहा उससे उल्टे सब बहुत सारी चीज़ें गलत कहने लगे, तो क्या है टेक्निकली वो उसका क्या है, वो दिल में चुभ गई। जो कहते हैं ना दिल में चुभने वाली बात जो कहीं ना कहीं आंसू प्रदान कर देती है, वही कहीं ना कहीं ये बात हो गई। और इस तरह से कहीं ना कहीं वो क्या कर पहुंच गई बिना चीती के हानि। अब बिना चीती के हानि पहुंच गई, इसमें क्या है, इस विधि की हानि अर्थात विधि की हानि का अवहेलना होने पर वाद चलाने का अधिकार मिल जाता है। यानी कि उसने सामने आपने सामने वाले को गाली दी, आपने क्या कर दिया, सामने वाले को अपमानित कर दिया, सामने वाले को एक तरह से उसे क्षति पहुंचा दी। तो वो क्या कह देगा, जी मैं कोर्ट जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, न्यायालय जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, कि मुझे तूने गाली दी। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इसके अंदर आ जाएगी। ऐसे मामले में वास्तविक स्थिति प्रमाणित करना आवश्यक नहीं होता। ठीक है, अब ये क्या है, एक तरह से इसने कह दिया कि ये मुझे ये क्या, पर पर यहाँ पर एक टर्म आती है, वो टर्म आपको बतानी है कौन से सब्जेक्ट से है, कि क्या है, जो आपकी घटनाएं बोलती हैं। ये क्या है, घटनाएं बोलती हैं, ये घटनाएं बोलती हैं, कारण यहाँ पर फिट होगा कि घटनाएं क्यों बोल रही हैं, यानी कि घटनाएं बोलती हैं, वो कारण आपको समझ में आना चाहिए। फिर क्या कहता है, इस प्रकार के स्वयं अभियोजन आकृति में विधि अपने आप क्षिति की परिकल्पना कर लेती है, क्योंकि विधिक अधिकारियों का अवहेलना में क्षिति गौण रूप से विद्यमान यानी कि विद्यमान जाती है। इस तरह के मामले में वास्तविक या स्पष्ट स्थिति को प्रमाण करना जरूरी नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है। आगे क्या कहते हैं, वादी को केवल इतना प्रमाण करना है कि पर्याप्त है कि उसे किसी विधिक अधिकार के अवहेलना हुई है। यानी कि मुझे सिर्फ इतना प्रमाण करना है कि इस सामने वाले ने इस कानून के जरिए, इस धारा के जरिए, इस एक किताब की यानी कानूनी किताब के जरिए जो कहीं ना कहीं हमारे विधिक कानून में ऐड है, उसका क्या करा है, अनुपयोग करा है, अवहेलना करी है, और मुझे कहीं ना कहीं दंडित पहुंचाने का कार्य किया है। ठीक है, ऐसे आप करती अंत है क्या कहा जाते हैं, एक तरह आपके मानहानि यानी कि मानहानि कार प्रवेश, इस तरह के कहीं ना कहीं आपको माने जाते हैं। केस क्या है, केस ये दो आपके दिए गए हैं। केस क्या है, ये दो केस है आपको, यानी कि ये केस आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। और अभी सीसीएस यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हें ये पता होगा कि बिना क्षिति के हानि क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि अब कब की बात करें, जब हम बना रहे हैं वीडियो, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर के, तो ये केस कभी भी पूछे जाते हैं जब आप क्या है लॉन्ग क्वेश्चनों को करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए लॉ बिगनर चैनल पर, LLB वाले स्टूडेंटों के लिए, जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए ये चैनल आपके लिए वरदान साबित होगा। इस पर कहीं ना कहीं सारे सेमेस्टरों के प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी। आपको क्या है, प्लेलिस्ट में आपको सारा का सारा सिलेबस करवाया जाएगा। कहीं ना कहीं जो अधूरापन रहता है, और कहीं ना कहीं जो इंग्लिश मीडियम को आप ये समझते हैं कि इंग्लिश मीडियम के पास सारी ताकत है, नहीं, इंग्लिश मीडियम के पास ताकत है। क्यों? क्योंकि कानून हमारे यहाँ के आज भी अंग्रेजी में ही बनते हैं, और जो उनकी अनुवाद है वो अनुवाद इस तरह का रहता है कि जो आम भाषा यानी कि आम व्यक्ति कहीं ना कहीं ना समझ पाए। वो कहानी जब आप कहीं ना कहीं विधि में पूरी तरह से घुस जाओगे, यानी कि विधि शास्त्र में या फिर वकालत के दौर में घुस जाओगे, तो आप समझ जाओगे कि क्यों इस तरह के कार्य करे गए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आज की आपको पहली क्लास कैसी लगी, और पहली क्लास से आपको क्या है ये आपको पता भी चल गया होगा कि कहीं ना कहीं इस चैनल पर आपके लिए किस तरह कंटेंट आएगा, किस तरह की चीज़ें आएंगी। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू।